तो जब हमारी सरकारें साला बिकी हुई है, पूरे देश में दारू बिक रही है, हमारी सरकार करती क्या? पूरे देश में लाइसेंस दारू का ठेका खोल दिया है। तो ये सब पहले दारू बंद कराए हुए, पर गाय को जो जो बोलते हैं बागेश्वर बाबा, बागेश्वर का नाम तो सुना होगा। मियाँ भाई को मुगलों का शासन हुआ। किसका शासन हुआ? मुगलों का। तो इसमें से देश थोड़ी थोड़ी बंटवारा होता गया। अभी भी बट जाएगा, अभी भी थोड़ा बचेगा। अभी भी धीरेन्द्र शास्त्री जो है हिंदू राष्ट्र के लिए जो है पग यात्रा हमारे जो आम साधु हैं कि आज जिनके टेंट भी नहीं है उसका कोई सुनता नहीं है। चाहे हम अच्छा है नांगा साधु के पास ना हो तो अच्छा है। नांगा तो खतरनाक ही होते हैं जी। हाँ, कोई नांगा साधु मार चलता है तो जनता को तो क्या बेचारे को डर होता है। हाँ। और अपने महात्मा इसको मारेंगे, गाली देंगे तो भाग जाएगा। ये जो सेवा तुम्हारी करता होगा नहीं करेगा। और हमारे दर्शकों को बता दें पूर्ण कुंभ जी, पूर्ण कुंभ के बारे में जरा बताएं। कुंभ के बारे में तो भगवान की माया है बेटा। देख, ये कुंभ में जो माता जी में अभी नहाएगा धोएगा, इसका पाप का मोक्ष पर्याप्त होगा। बाकी आगे का कुछ इनको किसी को कुछ नहीं हुआ है, अपने को क्या होगा, इसको क्या होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। 144 साल के बाद आया। देखो भैया, बाबा को कुंभ मेला दर्शन में बाबा लोग चालू रहे। हाँ, समझ गया। अब इसमें सब देश का हो, देसी आओ, विदेशी आओ, फ्रांसी आओ, जापानी आओ, नेपाली आओ, बंगाली आओ, हर देश का मानुष इसमें आते। क्या होता है यहाँ मिलन? गंगा जमुना सरस्वती किसका दर्शन करने आता है? गंगा यमुना सरस्वती नदियों का। हाँ, गाएगी सरस्वती, नाचेगी सरस्वती। तो ये गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। इसके लिए ये गंगा जमुना सरस्वती की औलाद है। सब किसकी औलाद है? सरस्वती की औलाद। हाँ, जो उसके औलाद न होंगे तो गंगा जी में नहाने भी नहीं आएंगे। गुरु जी, एक चीज और है जो कि अभी तक की सबसे बड़ी चीज है। ऐसा है कि लोग जो होते हैं कि अभी जो दर्शक जो हैं एवं बहुत सारे देश में ऐसे मतलब कि अफवाह लोग फैला चुके हैं, जिसके कारण कि लोग नागा साधुओं के पास आने से कुछ बाबा खतरनाक है, मार चलते हैं पब्लिक को। तो अभी तो बेचारे ये भोले हैं सब कि चलो महात्मा को दर्शन करने आए हैं, अपना पाप धोर जाएगा। तो क्या पाप धोरेगा और सारा नरक में डालना है। ये हम लोग सब जितने हैं, जितने पब्लिक बाबा जितने हैं, अपना अपना यहाँ थोड़ी थोड़ी रुपया में 4 आने तक सबका पाप धोर जाएगा। समझ गया? देख भाई, गंगा जमुना से उसका तो कोई उसकी परना नहीं कर सकता है, और गंगा जमुना सरस्वती को कोई खरीद नहीं सकता है। चल बाबा को खरीद सकता है, टेंट खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है। बाकी गंगा जमुना ये पैसे से नहीं बिकेगी। पैसे से मेरे जैसे दलाल, इनके जैसे दलाल ये खरीद सकते एक दूसरे का। बाकी गंगा जमुना किसी से बिकी नहीं है। और गंगा जमुना जब से है, जब मोदी भी नहीं था, योगी भी नहीं था, सोनिया गांधी भी नहीं थी, अखिलेश यादव नहीं था, मुलायम सिंह कोई नहीं था, तब से गंगा जमुना सरस्वती है जी। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि ये जो अपना ये जो कुंभ लगा है, तो कुंभ में जो योगी आदित्यनाथ पैसे खर्च कर रहे हैं वो बेवजह खर्च कर रहे हैं। ये खर्चा अगर योगी तो बढ़िया अभी इस समय कर रहा है, हाँ, और मोदी भी बढ़िया कर रहे हैं, अपनी जगह सब ठीक है। हम खराब हैं। हम अपने देश का टुकड़ा करें वो अच्छा नहीं है अच्छा नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश में सब रहे, भाईचारा रहे। पर गाय की जय होए, भारत माता की जय होए। पर गाय को जो बोलते हैं बागेश्वर बाबा, बागेश्वर का नाम तो सुना होगा कि ये बोले हम हिंदू धर्म बनाएंगे। अब हमारे साधुओं को जगह नहीं मिली। देख ले, इतना बड़ा टेंट है, देख ले। जी। देख ले, और पीछे लैट्रिन में जो सफाई नहीं है। और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र पहले से था, पहले अंग्रेज थे। अंग्रेज लाए मियाँ भाई को। मुगलों का शासन हुआ। किसका शासन हुआ? मुगलों का। तो इसमें से देश थोड़ी थोड़ी बंटवारा होता गया। अभी भी बट जाएगा, अभी भी थोड़ा बचेगा। अभी भी धीरेन्द्र शास्त्री जो है हिंदू राष्ट्र के लिए जो है पग यात्रा हमारे जो आम साधु हैं कि आज जिनके टेंट भी नहीं है उसका कोई सुनता नहीं है। चाहे हम आपको नेट में दें, चैनल में दें, कोई सुने नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है।
देखो मैं बड़ा आदमी हो गया, अब मैं सोचूं कि चल ये भगत है, ये गरीब है, ये भी ऊंचे आ जाओ, तो ये कोई ऊंचे आने देगा नहीं। इसके लिए देश में हमारा ये कोई एक होगा नहीं। ये नेता पेता कोई किसके नहीं। गुरुजी, उनको आप क्या कहेंगे जो कि जातियों में बढ़ चुके हैं? अभी जाति में नहीं है, वो जातियों में बढ़ चुके ए, हैं कि वो ये है, देख वो ये है। महात्मा जो होगा, जी, महात्मा तो ठीक है, सभी है, पर बात ऐसा है कि महात्मा में क्यों बट रहे हैं कि कोई अब वो नेता है तो उसको तो बटना ही पड़ेगा, और हम बाबा हैं, बाबा जो जिसको बोलते बाबा जो होगा वो कोई जात में बटेगा नहीं और कटेगा भी नहीं, बटेगा भी नहीं और कटेगा भी नहीं। क्यों? अब बाबा होगा उसके लिए सब धर्म सरका है। जो पाप करे उसको सजा दो, पाप करे, गाय काटे, हाँ। इसको सजा दो। वो दारू बंद नहीं होगी और देश का भला कभी बंद होगा नहीं। गौ हत्या हम तो एक ही बात चाहते हैं, हमारी गौ हत्या बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बाकी हम किसी को मानते नहीं हैं। राष्ट्रीय प्राणी गाय को, गाय अगर हमारी गाय जिंदा है तो हमारा देश का तुम भला कर सकते हो, बाकी तो अपने पेट के लिए भले भला करो, हम किसी की बात मानते नहीं भैया। इस शरीर का नाम क्या हुआ गुरुजी? एक हाँ? बार बता दें हमारे दर्शकों को, इस शरीर का नाम क्या हुआ? ये शरीर का नाम क्या होगा? शरीर, ये शरीर को कोई भाव नहीं है शरीर का। अच्छा, तुम सेवा करके जाएगा तो तुम्हारा भला है, तुम सेवा न करे, गायों मातों के नाम से गायों की सेवा करवाओ, इसमें से देश का भला हो सकता है, बाकी तो कोई उद्धार नहीं है। अब इसमें ये सब धर्म, बड़े बड़े नेता धर्म जोड़ दिए, तुम्हारा हमारा कुछ चलेगा? कानून लगेगा, तुम ज्यादा बोलोगे तो है बोल नहीं पाएंगे, चुप, तो चुप ही हो जाना पड़ेगा। समझ रहा है मेरी बात? तो जब तक उसमें से चाहे वो बाबा हो कि संसारी मानुष हो, सबको एकजुट होगा तो हिंदू राष्ट्र है, और पहले से भी है और आज भी है और कल भी रहेगा। हम मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो पहले से था और अभी भी है। मगर बागेश्वर बाबा बोले तो कि भाई ये देश को हिंदू बनाना है, पहले गायों की रक्षा करो, जिसको बोलते गाय माता की जय, भारत माता की जय। तो पहले गाय माता की जय मनाओ, जिसका दूध खाते हो, मूत्र तो नहीं पीते हो। उसको राष्ट्रीय प्राणी बनाओ। राष्ट्रीय प्राणी है गाय, लेकिन साबित कर बताओ। साबित कोई नहीं कर पाते हैं। इसको तो ये सब मिले, साबित करना होगा ना। सरकार जाहिर करना पड़ेगा। सरकार को कुछ नहीं कह सकते, सरकार को ज्यादा बोलोगे तुमको उल्टा डाल देगी सरकार। समझ गया मेरी बात? हाँ। इसको ज्यादा बोल नहीं सकते हो, बोलने में फायदा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ दोनों सरकार आवे रोटी खावे, और मैं तो इनको बोल दिया हूँ यहाँ तक, अगर तुमने जीता नहीं तो कांग्रेस तुमको दोनों को जेल में डाल देगी, योगी को मोदी को दोनों को। हाँ, समझ के रहना, बच के रहना। अगर ये जीत गए कहीं तो दोनों को अंदर। फिर क्या लगता है साधु संतों का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है? देखो साधु तो योगीनाथ है ही है, समझ गया? योगीनाथ साधु तो है ही है और गुंडा भी है और प्रधानमंत्री भी है, उसके आगे तो कोई डट ही नहीं सकता है। उसके आगे कोई नहीं डट सकता योगी के आगे। योगी ज्यादा करोगे गांड में गोली मरवा देगा। जिस तरीका से देखा आपने, महाराज श्री ने जो कुछ भी बताया और जो कुछ भी यहाँ से अभी सरकार के द्वारा दिया गया, एवं जो सरकार के जो कुछ भी कमी भी हो, वो सरकार को चाहिए एक बार आकर इन साधु संतों के बीच जो है उस कमी को पूरा करें। और बाकी हमारा प्रयास जो है, और बाबा जी के द्वारा कहा गया ये वाक्य आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं अभिषेक त्रिपाठी, प्रयागराज।